नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज मैंने आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार किताब लेकर आया है जिसका नाम है डार्क हॉर्स एक अनकही दास्तां। इसके लेखक हैं नीलोत्पल मृणाल जी। आप शायद इनको जानते भी होंगे। दोस्तों, ये इस लेखक की सबसे पहली किताब है और यह किताब सन 2016 में जैसे ही प्रकाशित हुई, यह आते ही बेस्ट सेलर की लिस्ट में शामिल हो गई है और सन 2016 से लेकर अब तक यह बेस्ट सेलर की लिस्ट में यह पुस्तक शामिल है। और नीलोत्पल मृणाल को अपनी पहली कृति डार्क हॉर्स एक अनकही दास्तां के लिए सन 2016 में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है इसी किताब के लिए। दोस्तों, यह किताब पढ़ना आपके लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है। यदि इसके प्रकाशक की बात करें तो इसे प्रकाशित करने वाला है हिंदी युग्म द्वारा इसे प्रकाशित किया गया है और इसके लेखक ये देखिए, उनका तस्वीर है नीलोत्पल मृणाल जी का। इस पुस्तक को सन 2016 में सबसे पहली बार प्रकाशित किया गया था और इस पुस्तक ने प्रकाशित होते ही इतिहास रच दिया था। दोस्तों, ये अभी तक जब से प्रकाशित हुए तब से अभी तक बेस्ट सेलर की लिस्ट में शामिल है। ये डार्क हॉर्स जो आप देख रहे हैं, ये नीलोत्पल मृणाल का सबसे पहला उपन्यास है, उनकी सबसे पहली कृति है। इसके लिए उन्हें सन 2016 में ही साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से नवाजा गया था, जो बहुत ही बड़ी गरिमा की बात है। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही दिखने में भी खूबसूरत दिखाई दे रहा है। आप सोच रहे होंगे कि इसका नाम डार्क हॉर्स क्यों रखा गया है, तो हम आपको जब इसकी समीक्षा करेंगे तब आपको बताएंगे। यदि इसकी प्राइस की बात करें दोस्तों, तो इसका प्राइस आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसकी प्राइस टोटल है 175 रुपये। आपको शायद नहीं दिखाई दे रहा होगा। इस बुक का टोटल प्राइस 175 रुपये। आप इसे अमेजॉन से खरीद सकते हैं। मैंने इस बुक का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ से जाकर अमेजॉन से इसे बड़ी आसानी से परचेज कर सकते हैं। और यदि इसमें कुल पृष्ठों की बात की जाए तो इसमें टोटल 176 पृष्ठ का यह बुक है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के इस पुस्तक के बारे में बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के इस किताब के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पहला ही पेज नीलोत्पल मृणाल जी के बारे में लिखा गया है कि उनकी और कौन सी कृतियाँ हैं, उनको क्या सम्मान दिया गया है। इस बुक को हिंदी युग्म के द्वारा प्रकाशित किया गया है और यहाँ आने पर इस बुक के बारे में भूमिका लेखक द्वारा लिखी गई है, जैसा हर बुक में होता है। आगे आने पर यहाँ पर आपको कुछ नाम दिखाई देंगे, ये देख सकते हैं। ये उनके नाम है जो IAS के पद पर कार्यरत है। उन्होंने इस किताब के बारे में जो अपनी राय बताई है उसको यहाँ पर प्रकाशित किया गया है। आगे आने पर देख सकते हैं आप, यहाँ से ये बुक स्टार्ट होता है। यहाँ पर देख सकते हैं पहला। इसी तरह से बुक टोटल 27 खंडों में विभाजित है। तो चलिए दोस्तों, इस बुक के बारे में बात कर लेते हैं। जितना दिन में लोग MA PhD करेगा, हॉक से पढ़ दिया तो उतना दिन में तो IAS बने जाएगा। नीलोत्पल मृणाल के पहले उपन्यास डार्क हॉर्स के मुख्य किरदार का यह कथन उन सभी छात्रों की संवेदना को व्यक्त करता है जो स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद गांवों से निकलकर सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए सुदूर शहरों की ओर जाते हैं और इस ठसक के साथ वे एक जद्दोजहद भरी जिंदगी में कदम रखते हैं कि अब अगर बोरिया बिस्तर उठा तो उनके नन्हे हाथों में एक कुशल प्रशासक बनने का प्रमाण पत्र होगा तथा उनके छोटे कंधों पर शिद्दत से आस लगाए माँ बाप की आंखों में पल रहे कुछ खूबसूरत ख्वाबों को पूरा करने की जिम्मेदारी भी होगी। यह ठसक यही नहीं रुकती बल्कि और भी आगे बढ़ती है और घर परिवार, रिश्ते नाते, गांव, ज्वार, जनपद क्षेत्र आदि को शान और शौकत से नवाजती हुई अगली कई पीढ़ियों को तारने तक पहुंचती है। इस एतबार से डार्क हॉर्स महज एक उपन्यास बस नहीं बल्कि छात्र जीवन की अनगिनत अनकही कहानियों का ऐसा दस्तावेज है जो यथार्थ के धरातल पर एक तरफ सफलता के स्वाद को चिन्हित करता हुआ एक अदद नौकरी के लिए सिविल सर्विस को ही पैमाना मानता है, तो वहीं दूसरी तरफ BA MA PhD की डिग्री हासिल करने के बाद भी उसे एक अदद नौकरी के न मिलने पर भी हमारी शिक्षा व्यवस्था पर कई सवाल भी खड़े करता है। डार्क हॉर्स का मुख्य किरदार संतोष बिहार के भागलपुर से सिविल सर्विस की तैयारी के लिए दिल्ली आता है। उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे हिंदी पट्टी के राज्यों से सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए लड़के या तो इलाहाबाद का रुख करते हैं या तो दिल्ली का। खासकर हिंदी माध्यम से तैयारी करने वाले लड़कों के लिए ये दो जगहें ही मखसूस मानी जाती है। जो थोड़े कमज़ोर घर से होते हैं वे इलाहाबाद रहकर तैयारी करते हैं और जो थोड़े साधन संपन्न होते हैं वे दिल्ली के मुखर्जी नगर में अपना आशियाना बनाते हैं। साथ ही यह भी कि मुखर्जी नगर में एक इलाहाबाद हमेशा मौजूद रहता है। इस उपन्यास को पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि नीलोत्पल ने हमें मुखर्जी नगर की एक इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल की खिड़की पर बिठा दिया है, जहाँ से हम इसके सारे किरदारों को आते जाते, उठते बैठते, पढ़ते लिखते, खाते पीते देख रहे होते हैं। सबकी जुबान पर पूरबिया बोली ऐसी माहौल पैदा करती है कि मानो बत्रा के पास
पूरा का पूरा पूर्विस्तान इकट्ठा हो गया हो। यह भी नजर आता है कि बरसों से वैष्णव परंपरा का निर्वाह करते चले आ रहे छात्र दिल्ली में कदम रखते ही कैसे समझौतावादी हो जाते हैं और गुरुत्व और चिलत्व के भाव में उतरकर फौरन ही सोचने लगते हैं कि अब तो आईएएस की पोस्ट जरा दूर नहीं। चाय के चकल्लस के दौरान हुई किसी से एक छोटी सी गलती भी कैसे इतिहास की बड़ी से बड़ी गलती साबित हो जाती है। इसी गलती को पकड़कर जो अच्छी तरह से समझ लेता है उसके लिए परिणाम के दिन जश्न, और जो नहीं समझ पाता उसके लिए मातम। इसी जश्न और मातम के पहले की संघर्षपूर्ण मगर सच्ची तस्वीर को डार्क हॉर्स में नीलोत्पल ने पेश किया है, जिसमें संघर्ष सिर्फ एक परीक्षा की तैयारी को लेकर नहीं है बल्कि गांव शहर की संस्कृतियों का भी संघर्ष है। खान पान और रहन सहन से लेकर भाषाई शुचिता और भदेशपन का भी संघर्ष है। बौद्धिकता और सहजता का संघर्ष है। गवई बाप और शहर से समझौता आदि हो चला उसके पुत्र के बीच का संवाद संघर्ष है। सफलता और सफलता का संघर्ष है। कोचिंग क्लास में अपनी पहली प्रेमिका या प्रेमी खोजने का संघर्ष है। भारी भरकम सिलेबस के बीच कहीं कोई मस्ती का कोना ढूंढने का संघर्ष है। मर्यादाएं परंपराएं बनाए रखने या झट से तोड़ देने का संघर्ष है। खुद के मिजाज और व्यवस्था के लीजेपन का संघर्ष है। ये सारे संघर्ष मिलकर एक आत्मकथा तैयार करते हैं। मुखर्जी नगर या हिंदुस्तान के किसी भी कोने में सिविल या दूसरे किसी भी परीक्षा की तैयारी करने वाले लड़के लड़कियों की आत्मकथा, मगर एक विशेष देश काल के दौरान ही घटित हुई आत्मकथा, जिसमें जीवन का एक खास हिस्सा हमारे सामने हो। नीलोत्पल खुद भी सिविल की तैयारी करते हैं। इस एतबार से उनकी भी आत्मकथा है। इस उपन्यास की सबसे खास बात यह है कि लेखक ने अपने किरदारों की जुबान नहीं काटी है। किरदारों ने जब चाहा जो चाहा बोल दिया, जैसी गाली देनी चाहिए दे दी। लेखक ने ठीक वैसे ही उसे लिख दिया। इसलिए वे शब्द, शिल्प, बिंब आदि के साहित्यिक पैमानों से बरी हो जाते हैं। किरदारों के साथ ऐसा इंसाफ यथार्थ लेखन में ही संभव है। वैसे भी नीलोत्पल खुद भी यह दावा करते हैं कि उन्होंने उस उपन्यास के रूप में कोई साहित्य नहीं रचा है, बल्कि उन्होंने जो देखा है उसे ही अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में पिरोकर एक कहानी कह डाली है। इस उपन्यास को पढ़ते हुए किरदारों के मुंह से गवई गालियों को सुनते हुए ऐसा नजर आता है जिससे यह कहा जा सकता है कि वह अपने दावे पर खरे उतरे हैं। लेकिन यहीं से उम्मीदें भी पनपती है जो नीलोत्पल से मांग करती हैं कि आने वाले दिनों में वह भाषाई सुचिता के पहरेदार को नाक भावों से कोड़ने नहीं देंगे। अब वह एक लेखक हैं और लेखक के रूप में उनकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। हो सकता है कि उन्हें कोई अच्छा किरदार खोज रहा हो जो गाली ना देता हो, मगर उतना ही सशक्त हो जितना कि इस डार्क हॉर्स के किरदार हैं। खैर यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन नीलोत्पल ने इस उपन्यास के माध्यम से यह साबित कर दिया है कि उनमें लेखन की यह एक नई हुमक है। इस हुमक को बरकरार रख पाने के लिए नीलोत्पल ने थोड़ी सी भी गुंजाइश दिखाई तो समझ ले कि कल उनके लिए यह दावा जरूर होने लगेगा कि वह सिर्फ देखी सुनी बातों को ज्यों का त्यों नहीं लिखते, बल्कि उनमें अच्छे साहित्य सृजन के लिए गहरी संवेदनाएं भी है जो उनकी कल्पना शक्ति को एक नया आयाम दे सकती है। तो दोस्तों, ये थे नीलोत्पल मृणाल की लिखित डार्क हॉर्स के बारे में पूरी समीक्षा। और सबसे बड़ी बात, यदि आप सोच रहे होंगे कि नीलोत्पल ने आखिर इस बुक का नाम डार्क हॉर्स क्यों है रखा, तो इसका जवाब इसके सबसे आखिर में दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीलोत्पल ने डार्क हॉर्स का मतलब सबसे अंत में बताया है। डार्क हॉर्स मतलब रेस में दौड़ता ऐसा घोड़ा जिस पर किसी ने भी दांव नहीं लगाया हो, जिसे किसी ने जीतने की उम्मीद न की हो। वही घोड़ा जो सबको पीछे छोड़ आगे निकल जाए, वही तो डार्क हॉर्स है। इस तरह से डार्क हॉर्स का मतलब आप समझ ही गए होंगे। और इस उपन्यास का समापन करते हुए एक बहुत ही अच्छी बात नीलोत्पल ने यहाँ पर पिरोया है, जिसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम सब के अंदर एक डार्क हॉर्स बैठा है, ज़रूरत है तो उसे जगाए रखने की, जिजीविसा की। तो चलिए देखते हैं अगला डार्क हॉर्स कौन है, कहीं वह आप तो नहीं। तो दोस्तों, इस तरह से यह किताब बहुत ही प्रेरक है और ये यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस किताब की समीक्षा आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो आप जल्दी से इस किताब को परचेज कर लीजिए और आप इसको पढ़ते जाइए। मैंने वैसे बहुत सी बातें नहीं बताई इस किताब के बारे में, क्योंकि उस बातों के बारे में हम तभी जानेंगे जब इस किताब को पढ़ेंगे, वरना आपका सस्पेंस ही खत्म हो जाएगा। इसलिए मैंने बहुत सारी बातों को आपके सामने नहीं रखा है। तो दोस्तों, यदि आप इसे खरीदना चाहते हैं तो मैंने इस बुक का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ जाके इसे अमेजॉन से बड़ी आसानी से
परचेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी मज़ेदार पुस्तक की समीक्षा के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और ढेर सारी किताबें पढ़ते रहिए।